नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारी अभी तक जो क्लास चल रही है वो हमने नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो अभी तक जो हम आपको इसमें बता चुके हैं, हमने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर्स जो क्या हो, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी हम जो आपको बताएंगे, अभी जो एक्सरसाइज 1.2 में काम आने वाले हैं, नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इसको रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। ये अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये एक समूह है। रेशनल, प्राकृतिक और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और अगर हम इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे रियल नंबर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर। करेक्ट? दिस इज डिनोटेड बाई आर। अब दूसरा क्या है, अभी आगे चल के इसी चैप्टर में जब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो इसमें यूज होने वाला है एक थ्योरम का, जिसको कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एनी ट्राइंगल, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो हम 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जैसे इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड एसी है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो जिससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ से जैसे ए बी साइड है इसके, तो इसके अपोजिट साइड भी कह सकते हैं इसको, वो कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर। और ये जो दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों को मिला रही है, वीसी लाइन, इसको कहते हैं हम बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस थ्योरम अकॉर्डिंग जाए तो इस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरियन थ्योरम कहती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी अभी यूज होंगी। तो इसको आप बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें कहीं पे भी अटकना ना पड़े, या कहीं पे इधर उधर ना झांकना पड़े कि हमें ये लगे कि नहीं जी अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी चीज है। जबकि मैं आपको आज फिर से कहता हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट थ्रू आउट द लाइफ, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, BSc हो, BCom, कोई भी चीज हो, जितनी वो सारे उसमें सबसे इजी सब्जेक्ट है वो हमारा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि नंबर सिस्टम क्या करते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं हम उनको किसी भी एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई एक AB लाइन है, इसमें क्या है, हमने क्या किया, जैसे 1 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था 1 2 3 4 ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसको जीरो को भी इनमें इंक्लूड कर लेंगे, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स। और ये निगेटिव पॉजिटिव ये सारे हम ऐड कर लेते हैं, इधर के निगेटिव भी ऐड कर लें तो वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हम इसमें जैसे देख रहे हैं, इसमें हमारा 0 1 2 3 4 -1/2 3/2, इन सब की हमारे पास एक वो है जिनको हम इस पे लिख सकते हैं। मतलब इस पे, इस लाइन पे हम मेंशन कर सकते हैं कहीं पे भी वो, कि ये मान लीजिए कोई पूछे 2 कहाँ पे होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 ये 0 है, 0 1 2 3 जो भी स्केल रख के आप इसको 2 को बता सकते हो कि 2 की पोजीशन यहाँ होगी। कोई पूछे 1 की पोजीशन कहाँ होगी, आप स्केल रखोगे 0 पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 होगा। 1/2 को भी बता सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कोई आपसे पूछे कि इरेशनल नंबर्स हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको इस लाइन पे कैसे लोकेट करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी ये है AB, इसको लोकेट कैसे करोगे। तो ये 1 2 3 4 या माइनस में हो, या जैसे 3/2 हो, या आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 का इसको भी कर लोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 का ये 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो, इसको भी ये 3 है। ये सारी चीजों को हम इसके नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये कि हाउ टू लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है,
नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनको कैसे लोकेट करोगे नंबर लाइन पे। तो इसी के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, ये ABC, करेक्ट दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो मान लेते हैं हम कि ये हमारी 1 है, BC इज 1, AB इज ऑल्सो 1। तो हम क्या करेंगे, AC को कैलकुलेट कर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, BC भी हमने मान ली। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 AC है, जिसे हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। और हमें यहाँ से एक चीज और मिल गई है, समझ में आ गई है कि उसमें हम नंबर लाइन पे एक यूनिट चलना है हमें एक्स एक्सिस में, और एक यूनिट हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। तो वो हमारी जो लोकेशन बनेगी उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारी है नंबर लाइन A, ये है, यहाँ पे ये पॉइंट है O। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, हम चलते हैं 1 पॉइंट इधर चलेंगे, एक हमने ये आ गए हम यहाँ, ये हमारा हो गया A। ठीक है जी, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। बट ये जो मेजरमेंट हमें बन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम से हमने देखा कि जब 1 AB 1 होगा और ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 होंगे तो हमारी आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 1 हो गया। अब हम यहाँ से A से परपेंडिकुलर चलेंगे 1। ठीक है जी, ये हमारा ये आ गया, ये मान लेते पॉइंट है V, ये भी 1 हो गई। अब क्या हो गया, हमारे पास ये चीज आ गई OAB। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से लेके एक ये इसे, ये हो गया हमारा रेडियस OB एक लेते हैं, यहाँ हम कंपास रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे ये ड्रॉ करेंगे आर्क। ये जहाँ पे भी इस लाइन को कट करेगा, हमारी लाइन को, जैसे सपोज कीजिए C पे किया, तो ये जो हमारा टोटल इसकी जो वो है लोकेशन, ये हमारा लोकेट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 OC कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे इसको बता दिया। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो, उसको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो अगर हम ये चलिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो पता ही चल गया। तो हमने क्या किया, ये लीजिए, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। अब हमें ये पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, और ये हमें पता है 1। ठीक, इसको अब क्या करते हैं हम, इसी को हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म में ले जाके आगे एक ये हम 1 और 2 ये इस लाइन के अकॉर्डिंग चलना। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 OB। इधर को हम ले आते हैं इसको 1। ठीक है जी, तो ये 1 हमारा था ही पहले से ही परपेंडिकुलर। तो इसमें देखो, ये यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट आ गया P, B हटा देते हैं। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। करेक्ट, OC क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि ये हमारी अब हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम क्या करेंगे, इसको अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम एक अपने कंपास को रखें, यहाँ से एक आर्क ये डालें, जहाँ पे ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी लाइन कहलाएगी। ये हमारा हो जाएगा टोटल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये ऐसे ऐसे करके हम कई सारी चीजों को लोकेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 में जैसे दिखा रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई विद योर आंसर। जैसा फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो दोस्तों सिंपल सा है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज द रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, सो इट इज ट्रू, यस, every irrational number is a real number, correct. Next, second point is every point on the number line is of the form square root of m, where m is natural number. क्वेश्चन को फिर से ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज on the form of square root of m, where m is a natural number। ठीक है, तो इसको कैसे करने वाले हैं आप? ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये दोस्तों फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम नेचुरल नंबर m नेचुरल नंबर है, तो इसको अगर हम लेते हैं कि जैसे हम लिखें कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, 4 को हम, और जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 आ जाएगा। अब जैसे स्क्वायर रूट 3 है, 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं आ सकता ना, डायरेक्ट कोई भी उसको नंबर उसमें नहीं लिख सकते ना, 1 2 3 4, तो ये हमारा जो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बताइए जी, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करें सॉल्व करने की। उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम लास्ट टाइम बताएंगे, या मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पता नहीं इसको करेंगे या नहीं करेंगे, या ये भी सोच सकते हैं बहुत सारे लोग कि बहुत इजी है, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो ये कर सिंपल सी भाषा बात करें तो वो क्या कह रहा है कि सभी जो पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो स्क्वायर रूट है वो अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो उसको एग्जांपल की सहायता से बताएं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जी ऐसा नहीं है, कि जैसे अगर हम बात करें जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लें तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आता है, जो कि 3 परिमेय संख्या नहीं है, 3 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड वन हमने आपको, जैसे कि अभी हमने आपको इससे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वन क्या है, आपको जैसे कहता सो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने आपको अभी स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जैसे बताया था, उसी की हेल्प से आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में करके लाएंगे, तो हमें बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर भी हमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम फिर से शुरू करेंगे। तो मे बी डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, देन वी विल एक्सप्लेन योर क्वेश्चंस आंसर, एंड ऑल्सो वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। तो ये दोस्तों जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू एंड बोथ सेकंड एंड थर्ड बोथ आर फॉल्स। सो थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सही से घर पर पढ़ रहे होंगे। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन मोस्ट प्रोबेबली 17 से जो गाइडलाइन आई है MHA की उसमें खुल ही जाएगा। तो कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में रहें, बाहर भी जाएं तो अपना ये हमेशा सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखें, उससे हाथ साफ करते रहें, चेहरे को मास्क ढक के रखें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। क्योंकि अब आपको भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा था कि आत्मनिर्भर बनना हो, आत्मनिर्भर, तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि जो ये कोरोना होगा ना, इससे बचाव भी हमें को ही करना होगा।
आपको अपने आप को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है और दूसरे से अपने आप को भी बचाना है। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को देखते रहें। कहीं पे भी कोई दिक्कत है हमसे पूछते रहें। धन्यवाद।